हाँ बच्चे, तो बेटा आज हम लोग 12th स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं आप घर में। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा हम लोगों ने राउल लॉ फर्स्ट, राउल लॉ सेकंड से रिलेटेड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जितने भी बेटा प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, वो हम लोगों ने काउंट किया बेटा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उसका एक नया वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो बेटा आप अब जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान देना अच्छे से, मज़ा आएगा। वो चैप्टर है बेटा आप अगला टॉपिक वो है बेटा सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कब अप्लाई करते हैं इस बात को याद रखना। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है तो ध्यान देना बेटा, when non-volatile solute dissolve in pure solvent, when non-volatile solute dissolve in pure solvent, तब जाके बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में अपीयर होगी। when non-volatile solute dissolve in pure solvent, ठीक है बेटा, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काउंट तो कब काउंट होगी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलिए बेटा, जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाओगे। जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बनाओगे तब जाके बेटा हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन काउंट करेंगे। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये कब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप काउंट करेंगे, जब वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, गर्ल्स आल्सो पढ़ना है। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, समझ ले। तो बेटा डेफिनेशन लिख लीजिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। डेफिनेशन ही 2 मार्क में सम टाइम आ जाती है बेटा, कभी डेफिनेशन, ध्यान दे अच्छे से, ठीक, समझना। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which only depend, होश में रह क्या बोल रहा हूं, which only depend on the nature of which only depend on the number of solute molecule, which depend on the number of solute molecule. Okay guys, which depend on the number of solute molecule. Colligative means colligation, countable, नंबर पे डिपेंड करती है बेटा। बहुत ही प्यारा डेफिनेशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या सॉल्यूट मॉलिक्यूल लिख दो या सॉल्यूट पार्टिकल लिख दे बेटे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर में मजा है अब, ठीक है बेटा। which only depend on the number of solute molecule or solute particles in spite of the nature of solute। मीन्स बेटा सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब नंबर मीन्स बेटा देखो ध्यान दो, नंबर को नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। आल्सो
देखा, नंबर मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स मीन्स बेटा देखो, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आप मोल फ्रैक्शन के रूप में काउंट कर सकते हो, मोलेलिटी के रूप में काउंट कर सकते हो, मोलेरिटी के रूप में काउंट कर सकते हो। देखिए बेटा, मोलेलिटी स्मॉल एम, मोलेरिटी कैपिटल एम, मोल फ्रैक्शन एक्स बी ए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है बेटा। इनका अगर मैं फार्मूला दूं तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम इन 1 किलोग्राम, इसका स्मॉल फार्मूला याद होगा, ठीक है बेटा। मोलेरिटी का फार्मूला एन बी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, अभी आप केवल डेफिनेशन लिख के रख लो, नेचर पे डिपेंड नहीं करता अभी तक की जो थ्योरी हमारे बुक में है। लेकिन एक बात बता दूं बेटा मैं, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है ये नेचर पे भी डिपेंड करती है। यस, नेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसको वांटाप फैक्टर के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग। अभी बेटा जब भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर आपको देने बोलता है तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच only depend on the number of solute molecule या particles in spite of the nature of solute। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्यूट का नेचर की यूरिया डाले हो कि ग्लूकोज डाले हो कि सुक्रोज डाले हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वो वही आएगा जो यूरिया के लिए आएगा, वही ग्लूकोज के लिए आएगा, वही सुक्रोज के लिए आएगा। अभी तक यही डेफिनेशन आपको अप्लाई करना है, बोर्ड में लिखना है। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर, लेकिन उसको यहां काउंट नहीं करते। सॉल्यूट का नेचर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालता है। अब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी अभी बताएंगे, ये बेटा हम लोग वांटाप फैक्टर या वांटाप इक्वेशन के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत बाद में। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा हमारे पास। तो मैं बात कर रहा था यहां, देखिए बेटा, मोलेलिटी, मोलेरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन सब में बेटा ये सब के सब एनबी के प्रोपोर्शनल है। देखो, मोलेरिटी का फार्मूला V इजिकल टू 1 लीटर और XB इजिकल टू NB अपॉन Na प्लस NB। ध्यान देना बेटा। तो आप देख रहे हैं कि ये मोलेलिटी हो, मोलेरिटी हो या मोल फ्रैक्शन हो, ये तीनों ऐसे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स से बेटा जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। और नंबर ऑफ मोल एनबी का फार्मूला क्या है बेटा, WB/MB। ओके, WB/MB। WB क्या है बेटा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ज्यादा लोगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर भी ज्यादा रहेंगे। तो बेटा आप जितना ज्यादा W लोगे एनबी ज्यादा होगा, तो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ज्यादा होगी। इसका मतलब आप ऐसे बोल दो, those properties of solution which only depend on the number of solute, और number of solute means depend on the molality of solution या molarity of solution या mole fraction of solution, इन पे बेटा डिपेंड करता है। ठीक है, not the nature of solute, not the nature of solute। लेकिन एक बात, एक वांटाप करके साइंटिस्ट आया बेटा, वो बोलता है नहीं यार नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो वो अपनी अलग थ्योरी बाद में देगा बेटा। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये डेफिनेशन ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए बेटा अब ध्यान दो इधर बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है, इज अ फॉलोइंग 4 टाइप। बहुत ही चैप्टर की जान है बेटा ये वाला टॉपिक। चैप्टर में जो मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आएंगे। इसके पहले तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़े, राउल्ट लॉ पढ़े, राउल्ट लॉ से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, राउल्ट लॉ सेकेंड पढ़े, आइडियल नॉन आइडियल। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉलोइंग 4 टाइप, 4 टाइप की होती है बेटा। चलो ये सब नोट्स, डेफिनेशन लिखो, नोट्स बनाओ, इंट्रोडक्शन लिख दो। तो बेटा नंबर 1 है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे बेटा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसका प्रूव करेंगे हम इसको प्रूव करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर
डिपेंड करता है। दूसरा है बेटा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना, बढ़ना इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है बेटा इसी टाइप का है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद रखेंगे बेटा। रिलेटिव लॉवरिंग इन, लॉवरिंग मीन्स कम होना, और डिप्रेशन मीन्स भी कम होना, ठीक है बेटा, लिमिट से कम चले जाना डिप्रेशन। और फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, ये 4 ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटा सॉल्यूशन की। इन 4 प्रॉपर्टीज को हम कब काउंट करते हैं बेटा? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट। और याद रखना बेटा ये ऑल 4 प्रॉपर्टीज, these all 4 properties depend on the number of solute molecule या number of mole of solute molecule या proportional to the number of solute molecule। ओके गाइस, याद रखेंगे बेटा। चलो छाप लो पूरा इसे। ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फॉलोइंग 4 टाइप, चारों के नाम याद रखिए बेटा। कई बार बड़े ABCD क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देख लेना कि इनमें से यार कोई एक प्रॉपर्टी आपको वहाँ ऑप्शन में है या नहीं है। ऐसा भी कई बार क्वेश्चंस MP बोर्ड, NCERT बोर्ड में आ चुका है बेटा। दिस 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, चलिए छाप लो बेटे से। तो बेटा जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? क्या लिखा है मैंने? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हेडिंग डाल दो। चलो आप डाल दिए बेटा। याद रखना बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं करवाऊंगा आपको बेटा। बोर्ड एग्जाम में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या किसी अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जो डोमिनेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हूं देखो अच्छे से। प्रूव दैट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा आप किसी भी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप एक काम कर सकते हैं बेटा, जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हो उसका आप मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हो। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिटरमाइन the molecular weight of non-volatile solute by the relative lowering in vapor pressure। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा आपका क्या, जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है 2 क्वेश्चन। और हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 डोमिनेंट क्वेश्चंस आपके 4 to 5 मार्क में आते ही हैं बेटा। 4 मार्क में तो कन्फर्म क्वेश्चन सही है। ओके, अब ध्यान देना बेटा, और अच्छे समझ लोगे तो JEE नीट तक के भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, समझो इधर। तो बेटा आंसर्स आपको देना है। बेटा आंसर के लिए आपको हेल्प चाहिए। राउल्डा, जो फर्स्ट राउल्डा लिखा था बेटा, जो आपको आता है, क्या था बेटा? राउल्डा का इंट्रोडक्शन याद करो। व्हेन इन, आंसर देखिए बेटा, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, some amount of non-volatile solute मिक्स्ड। तो बेटा प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे बेटा, तो क्या वेपर प्रेशर, VP फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग 99% प्रूव कर चुके हैं। जब राहुल ला पढ़ा रहा था, राहुल ला फर्स्ट पढ़ा रहा था, 99% प्रूव कर चुके हैं। लॉवरिंग तक मैंने आपको दे चुका था इसका इक्वेशन। लेकिन बेटा जब एक क्वेश्चन आए तो कैसे आपको लिखना है,
व्हेन इन प्योर सॉल्वेंट सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। पता ही है ना बेटे क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि सरफेस पर अब कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल आ गए। पहले सरफेस पर केवल प्योर सॉल्वेंट थे, पहले 100 पे 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अब सरफेस पर 100 लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उससे कम लिक्विड मॉलिक्यूल आएंगे, कम वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी को बोलते हैं लॉवरिंग। अच्छे से सुन, इसी को बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन हमको रिलेटिव लॉवरिंग भी निकालना है बेटा। लॉवरिंग निकालेंगे फिर रिलेटिव लॉवरिंग निकाल देंगे, ठीक है। डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा बेटा। वेपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उतने ही वेपर मॉलिक्यूल लाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बेटा जो थ्योरी मैंने राउल लॉ फर्स्ट में समझाया था वही थ्योरी से हमको यहाँ आंसर लाना इन क्वेश्चनों का, तो ध्यान देना बेटा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा जब भी आप ये प्योर सॉल्वेंट है बेटा, प्योर सॉल्वेंट में ऐसे समझाया था मैंने कि आपने इस प्योर वाटर को प्योर सॉल्वेंट के रूप में आप प्योर वाटर ले लो। मान लो बेटा अभी यहाँ सरफेस पर वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100 वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ रहे हैं। तो सरफेस पर 100 है बेटा, सरफेस पे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन जब आप क्या डालोगे बेटा, ध्यान दो थ्योरी को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो वेपर फॉर्म में नहीं आता, ग्लूकोज है, यूरिया है, नमक है, शक्कर है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा सरफेस पर अब कुछ मॉलिक्यूल किसके आ जाएंगे बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाएंगे। ध्यान देना, अगर आपने इसके 5 मॉलिक्यूल डाले तो 5 मॉलिक्यूल इसके आ जाएंगे। तो अब 100 पर वाटर के वेपर फॉर्म में 95 मॉलिक्यूल ही आएंगे, क्योंकि 5 तो इसके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मॉलिक्यूल डाल दिए तो अब इसके 10 आ जाएंगे। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के 90 मॉलिक्यूल ही आएंगे, क्योंकि 10 इसके यहाँ आ गए सरफेस पर। तो आप जितना ज़्यादा क्या डाल रहे हैं बेटा, बस यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जितना ज़्यादा क्या डाल रहे हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर उतना क्या हो रहा है बेटा, कम किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो सॉल्यूशन बन गया। ये सब चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ और वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर है। याद आ रहा है राउल लॉ, ठीक है बेटा, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 100 ये सब लेना होगी गाइस, कि आप समझ जाओ, ठीक है। बस आप इतने स्मार्ट तो हो, इतने गधे नहीं हो कि इतना समझाने के बाद भी समझ ना जाओ। तो ध्यान देना बेटा, ये आपने आंसर का इंट्रोडक्शन लाइन लिखे, आप लिखेंगे फ्रॉम राउल्ट लॉ, ठीक है बेटा। क्या फ्रॉम राउल्ट लॉ, क्या है राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अरे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ। देखो ये पहला, ये देखिए बेटा, आपको आंसर कैसे देना बोर्ड एग्जाम में, ये सब पहले इंट्रोडक्शन लिखे जो आपको पता है, फिर फ्रॉम राउल्ट लॉ क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे शो करते हैं बेटा, XB से। तो PA क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। PA व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मीन्स बेटा जो कमी हुई है वो सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
तो देखो यार, कमी के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा मोल किसके डालेंगे रे? सॉल्यूट के, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। लेकिन सॉल्यूट डालने के बाद भी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो सॉल्वेंट या वोलेटाइल मॉलिक्यूल है उसके नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। तो वही लिखा हूं बेटा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किससे बेटा? एक्से से। हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर आ रहा है, पेशेंस रखो, आपको मैं प्रूव करूंगा कि लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वो अभी हम कर रहे हैं। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स से ये एंड आर करके लिखोगे बेटा, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए या पी जीरो ए। पी जीरो ए क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो जनरली कांस्टेंट है। उसमें गड़बड़ी कौन करता है? जब आप क्या डालते हो उसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू एक्से। एक्से ऐसे लिख दे रहा हूं बेटा, चलिए एक्से बॉटम में एक्से। तो ये आ गया बेटा राउल्ड लॉ फर्स्ट, फिर से आया क्योंकि यहीं से, इसी राउल्ड लॉ से हम लोग अपने इस क्वेश्चन के आंसर को प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि आप जितना ज़्यादा या अधिक नंबर में क्या डालोगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर उतना कम होगा। किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है बेटा, तो ये ओके। इसको बेटा इक्वेशन 1 कर दो, कोई दिक्कत? चलिए, अब बेटा आपको मालूम है फॉर एनी सॉल्यूशन क्या? बिकॉज फॉर एनी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्से प्लस एक्स बी। ठीक है बेटा, एक्से ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एक्से प्लस एक्स बी। ओके गाइस, एक्से प्लस एक्स बी। ठीक है बेटा, आप एक्स को स्मॉल लेटर में लिखे, कैपिटल में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्से प्लस एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देयरफॉर आगे आ जाओ। इसके बाद अगली स्टेप चल रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। देयरफॉर क्या बेटा? एक्स ए इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, 1 माइनस एक्स बी। तो बेटा वैल्यू ऑफ एक्स बी, वैल्यू ऑफ एक्स बी पुट इन इक्वेशन 1। चलिए, तो बेटा पुट कर दे रहे भाई, पी ए इजिकल टू पी जीरो ए 1 माइनस एक्स बी आर करके, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? पी ए इजिकल टू पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए इंटू एक्स बी। इसको आर कैसे लिख सकते हैं बेटा? हमको अपने क्वेश्चन के आंसर को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको मालूम चल चुका है कि जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और उतने ही वेपर मॉलिक्यूल लाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। खैर हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ टारगेट नहीं है, हमको ये प्रूव करना है कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। बच्चे ध्यान देना बेटा, समझो। तो आर करके और क्या लिख सकते हैं बेटा? पी नॉट ए मीन्स पी जीरो है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स बी। आप इस इक्वेशन को फिर से ऐसा चेंज कर दिया आपने। ओके गाइस, अच्छे देख लो, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अब समझो बेटा, ये पी जीरो ए माइनस पी ए, यह लॉवरिंग, समझा दूं? समझा चुका हूं एक बार इसके प्रीवियस लेक्चर में। लॉवरिंग क्या है? देखो बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट, फिर मिटा दूंगा, टेंशन मत ले, एक बार और यार तेरे लिए। ये प्योर सॉल्वेंट था बेटा, अभी सरफेस पर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। तो मान लो
ये 100 मॉलिक्यूल है किसके बेटा, प्योर सॉल्वेंट के सरफेस पर। अभी हमने यहाँ सॉल्यूशन नहीं बनाए, जब हम यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तब वो सॉल्यूशन बनेगा। तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरफेस के 100 मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में आ रहे थे। ये वेपर मॉलिक्यूल है बेटा, और वेपर मॉलिक्यूल कहाँ आ रहे हैं बेटा, लिक्विड की सरफेस पर। तो वेपर मॉलिक्यूल के कारण क्या आ रहा है, ये 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर, 100 वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर डेवलप हो रहा है किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 वेपर मॉलिक्यूल आ रहे हैं किसके, प्योर सॉल्वेंट के, क्योंकि सरफेस पर 100 थे। अब आपने क्या डाले बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान देना कितना डाल दिए बेटा, मान लो 10 मॉलिक्यूल किसके डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। जब आपने ये नहीं डाले थे तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 ये कितना था बेटा, 100 था। ध्यान देना P0 ये कितना था बेटा, 100 था। लेकिन आपने 10 मॉलिक्यूल या 10 मोल या 10%, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, रेशियोनल किसके मॉलिक्यूल डाल दिए बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो अब सरफेस पर 10% या 10 मॉलिक्यूल किसके आ गए, बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए। तो पहले 100 पे 100 प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो वेपर प्रेशर 100 मॉलिक्यूल के कारण था। अब आपने 10 मॉलिक्यूल इसके डाल दिए, तो अब 100 पर 10, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो केवल 90 आएंगे। अब जो वेपर प्रेशर आएगा केवल वो 90 मॉलिक्यूल के कारण आएगा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था मान लो, और 10% क्या डाल दिए, सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर अब कितना हो गया, उसी टेम्परेचर 100 पे कितना हो गया, 90 हो गया। ओके बेटा, तो PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस कितना बेटा, 90, क्या डालने पर, 10% या 10 मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो ये 100 माइनस 90 मीन्स क्या आया बेटा, 10। ये 10 क्या है बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग का फार्मूला याद रखना, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन हमको क्या निकालना है बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान देना, हमें क्या काउंट करना है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काउंट करना है, समझना। तो चलो ये एक बार फिर से आपको समझाया मैंने, आपको मैं बोर होते तक समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल तो खुद कर लेंगे बेटा, बस जो फार्मूले आने वाले हैं उसमें वैल्यू पुट करना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आ जाना चाहिए, काम खत्म, आंसर आ जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, लोअरिंग का फार्मूला है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि आप क्या निकालो, रिलेटिव लोअरिंग निकालो। तो बेटा आप रिलेटिव लोअरिंग, ये जो लोअरिंग है 100 माइनस 90 इजिकल टू 10, लोअरिंग को किससे कंपेयर करो बेटा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। लोअरिंग 100 माइनस 10 जो सभी समझा है उसके अकॉर्डिंग, 100 माइनस 90 इजिकल टू ये 10, 10 क्या है बेटा, लोअरिंग है, जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। अब इस लोअरिंग को किससे कंपेयर करो, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था बेटा, 100, 100 माइनस 10, तो 10/100 जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम किसका फार्मूला ला रहे हैं बेटा, देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बेटा। तो जब लोअरिंग को आप किससे कंपेयर करते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो ये P0 ये क्या है बेटा, ये P0 ये माइनस PA क्या है, लोअरिंग। इस लोअरिंग को किससे कंपेयर करो या किससे डिवाइड करो, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो P0 ये माइनस PA, P0 ये माइनस PA, थोड़ा इधर लिखता हूं बेटा, P0 ये माइनस PA अपॉन P0A इजिकल टू
एक्स बी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको इक्वेशन थर्ड कर दे रहा हूं। चलो चलो यहां तक छापो, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमको दो दो क्वेश्चनों के आंसर देना है। जल्दी करो बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो जल्दी। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दूं, बोर्ड छोटा है, थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे आप सब लोग। इक्वेशन थर्ड के बाद आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये P0A माइनस PA अपॉन P0A, P0 माइनस PA ओनली इज द लोअरिंग, और ये P0 माइनस PA अपॉन P0 दिस कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। अब देखिए बेटा, XB को ओपन कर रहा हूं। किसको ओपन कर रहा हूं बेटा? XB। इक्वेशन थर्ड के बाद आ रहा हूं मैं, इक्वेशन थर्ड के बाद आ रहा हूं मैं इधर। चलो आंसर देखो, 4 मार्क क्वेश्चन है, लेंदी आंसर्स रहेंगे ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो बेटा आपको पता है विकास, P0A माइनस PA अपॉन P0A, इस पूरे टर्म को क्या पढ़ोगे बेटा? रिलेटिव लोअरिंग। और XB का फार्मूला क्या है मालूम है ना आपको? NB अपॉन Na प्लस NB। ये मोल फ्रैक्शन है बेटा ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन XB का फार्मूला इजिकल टू XB है बेटा, ये XB का फार्मूला है, कर चुके हैं हम लोग, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये को इक्वेशन फोर्थ बना लेते हैं, समझ लो। ठीक है, ये सब अभी चलो बेटा, लेकिन एक बात पहले सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो अच्छे से, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बेटा, जितनी ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होती है। मीन्स आपने कम मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हो, तब ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थ्योरी अप्लाई होती है। तो बेटा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उधर का छाप लिया आपने, क्योंकि वो फिर अभी मिटाऊंगा बेटा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ इक्वेशन 4 करना है इसको, सॉरी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो NB है बेटा, NB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर बहुत कम मात्रा में आपने सॉल्यूट डाले हो तो उसके नंबर ऑफ मोल भी बहुत कम होंगे। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेरी वेरी लेस कंपेयर देन Na। देयरफॉर व्हेन NB neglect from Na, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा? NB को किसके कंपेयर में हम लोग नेगलेक्ट करना चाहेंगे? भाई मान लो 100 मोल्स सॉल्वेंट के हैं और 0.1, 0.2, 0.5, 1 मोल किसके हैं? सॉल्यूट के हैं। तो हम बोलेंगे यार सॉल्यूट के मोल को नेगलेक्ट कर सकते हैं जब वो किसके साथ है? सॉल्वेंट के मोल के साथ। इंडिविजुअल है तो काउंटेबल है, जैसे NB या सिंगल है तो काउंटेबल है, लेकिन यहाँ NB 100 के साथ है, 100 मोल सॉल्वेंट के, यानी सॉल्वेंट के मोल है, NB सॉल्यूट के मोल है, तो हम बोले यार 100 ही बोल देना, NB को नेगलेक्ट कर देना। जनरली अपन ऐसा करते हैं ना भाई, प्रैक्टिकली, ओके, व्यवहारिक रूप से बोलते हैं यार, जैसे 100 प्लस 0.5 तो हम क्या बोलते हैं? 100 ही बोल देना यार। ये 100 पर 100 प्लस 0.1 है, ये बेटा Na की वैल्यू है, ये NB की वैल्यू है 0.1, हम बोलेंगे 100 ही बोल देना यार। लेकिन अकेला 0.1 है तो काउंटेबल है, लेकिन एक बड़ी मात्रा के साथ है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वही थ्योरी बेटा यहाँ, क्योंकि पूरी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, या जो पहली पढ़ा रहा हूँ मैं, ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होती है। इस बात को याद रखेंगे कि 2% या 4% या 5% अगर सॉल्यूट डाले हो आपने तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही आते हैं, वेरी डाइल्यूट में। NB नेग्लेक्ट, व्हेन NB नेग्लेक्ट, कंपेयर देन
Na। ओके, तो बेटा देन फ्रॉम, आंसर कैसे देना है बोर्ड एग्जाम में, देन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है बेटा। अब फार्मूला क्या आएगा बेटा, P0A माइनस PA, P0A माइनस PA अपॉन P0A, P0A बोलो या P0A बोलो, तुम्हारी मर्जी, इजिकल टू क्या बेटा, NB अपॉन NA। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए बेटा, ये P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये क्या है बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग का फार्मूला है। किसके प्रोपोर्शनल है रिलेटिव लॉवरिंग, ये रिलेटिव लॉवरिंग किसके प्रोपोर्शनल है, NB के। NB देखो न्यूमरेटर में है, NB के प्रोपोर्शनल है। NB मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो NB की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये P0A माइनस PA अपॉन P0A, P0A माइनस P अपॉन P0A मीन्स रिलेटिव लॉवरिंग ज्यादा होगी। तो प्रूव हो गया ना भाई, क्या प्रूव हुआ, प्रूव दैट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होती है, या नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A NB पे डिपेंड कर रहा है। NB की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, अच्छे समझ ले। इज दैट क्लियर बच्चे, ओके। तो बेटा ये इक्वेशन फिफ्थ का है, तो इक्वेशन फिफ्थ है, ये इक्वेशन थर्ड है। फिफ्थ तक जब बेटा XB की वैल्यू हमने पुट की है, क्या बेटा, NB अपॉन NA प्लस NB, लेकिन ये पूरी थ्योरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक। तो चलिए बेटा फिर इधर मिटा जाए, हो गया छाप के। आंसर कैसे लिखना है वो बता रहा हूं, इसको वाइप कर दूं, चलिए ठीक। इक्वेशन फिफ्थ तक आए हम लोग। आप देखिए बेटा, इक्वेशन फिफ्थ को भी ओपन कर लो, तो P0A माइनस PA अपॉन P0A या P0A इजिकल टू NB क्या बेटा, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इसका फार्मूला क्या है बेटा, WA अपॉन MA ऊपर चले गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन सिक्स्थ आ गया आपका। तो बेटा इक्वेशन फिफ्थ या सिक्स से प्रूव हो चुका है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू NB या डिपेंड ऑन NB, और NB किसके प्रोपोर्शनल है, WB। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट का वेट डालेंगे, सॉल्यूट जितना ज्यादा डालेंगे उसके मोल्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि NB हमेशा किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, WB के। ध्यान देना, WB वेट ऑफ सॉल्यूट डाला गया, वेट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो WB बढ़ेगा या NB बढ़ेगा तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ सिक्स्थ प्रूव दैट, ठीक है बेटा, द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर is the colligative property, is the colligative property, is the colligative property. Why? Because depend on, ठीक है बेटा, because depend on the number of mole of solute NB। बेटा ये NB है, बेटा NB है, ये NB कब ज्यादा होगा, जब WB ज्यादा होगा।
ठीक है, ये प्रूव हो गया। ओके, अब देखिए बेटा, जब आपको क्वेश्चन सेकेंड पूछा है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये इक्वेशन फिफ्थ सिक्स्थ, ये न्यूमेरिकल के लिए बेटा इंपॉर्टेंट कर दो। न्यूमेरिकल इक्वेशन से ये वाला लास्ट वाला न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन अगर सेकेंड टाइप का आपको आ गया है, तो जब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इक्वेशन 6 तक लाए, तो बेटा केवल एक स्टेप आपको आगे चलना पड़ेगा। मीन्स सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी यही स्टेप में आंसर लिखना पड़ेगा। कहां तक? इक्वेशन नंबर 6 तक। और इक्वेशन नंबर 6 के बाद केवल एक स्टेप आप चलिए तो आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन के लिए वही स्टेप में आंसर देना है आपको, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लगेगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए। हो गया, प्रूव हो गया, पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया, उसका आंसर ला लिए। ये न्यूमेरिकल का ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, याद रखना। अब ध्यान देना बेटा, क्या क्वेश्चन सेकेंड अगर पूछा है तो उसका आंसर, मतलब क्वेश्चन सेकेंड के लिए आपको क्वेश्चन 6 आंसर के 6th इक्वेशन तक आना ही पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 6th, क्या बेटा? द मॉलिक्यूलर वेट, ये एम बी क्या है बेटा? एम बी क्या है? अरे डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट काउंट एज द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन, चलिए बेटा, तो इक्वेशन 6 से निकाल लो भाई। तो एम बी इज इक्वल टू, एम बी क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन पी जीरो ए माइनस पी ए इंटू एम ए क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू ए पी जीरो ए बेटा ऊपर चले गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंटू डब्ल्यू ए। तो ये बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको केवल एक स्टेप आगे चलना है, वही सेम पूरा पैटर्न में आंसर देना है। तो बेटा आज हमने प्रूव कर लिए कि रिलेटिव लॉवरिंग पी जीरो ए माइनस पी ए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी या प्रोपोर्शनल टू एन बी। ये एन बी है ना बेटा, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एन बी के प्रोपोर्शनल है, मीन्स ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्या डालेंगे बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, उसकी लोअरिंग उतना कम होगी। और लोअरिंग को किससे कंपेयर कर लेंगे आप? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। देखो बेटा ये वाला पोर्शन केवल लोअरिंग है, और अपॉन पी जीरो ए कर दिए तो रिलेटिव लोअरिंग है। और इसी से फिर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लिए। चलिए, तो ये था बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। न्यूमेरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट कर लो ये वाला, इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग, ठीक है। 2 पीरियड केवल न्यूमेरिकल पे चलेंगे।